समझे नहीं ना? फिर से एक बार समझाता हूं। मुझे पता है शायद आप अभी भी नहीं समझे होंगे। ये हम हैं, ये हमारी मुट्ठी, और इस मुट्ठी में ये मिट्टी। ये कुछ संदेश दे रही हैं आपको, कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। ये जो मुट्ठी में मिट्टी है, ये आपका जीवन है, और जिस मुट्ठी में ये जीवन बंद है, ये मुट्ठी जिसमें 5 उंगलियां हैं, और ये 5 उंगलियां प्रतीक है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो डिटेल में समझाता हूं। आपकी मुट्ठी में आपका जीवन बंद है, यानी आपका जीवन इन 5 चीजों पर निर्भर करता है, और ये 5 पद, ये परमेष्टि आपको 5 बातें बताता है कि अगर जीवन को सफल करना हो, इस मिट्टी जैसे जीवन को अगर कुम्हार के हाथ में सौंपकर घड़ा बनाना हो, जीवन को आकार देना हो, जीवन में कुछ बनना हो, जीवन में अगर आप अपने अस्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इन 5 गुणों की आवश्यकता है। अपनी लाइफ में अगर इन 5 गुणों को आप अपना लेंगे, तो आपके जीवन में अस्तित्व का निर्माण होना ही होना है, एक ऊंचे व्यक्तित्व का निर्माण होगा ही होगा। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे अगर ये 5 क्वालिटीज आपकी लाइफ में आ जाए। पहली क्वालिटी अरिहंत। अरिहंत यानी जो राग और द्वेष, ये 2 बातें की जाती हैं कि जो राग और द्वेष से मुक्त है। तो पहली क्वालिटी कि आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता हो, अपनी प्रेफरेंसेस का पता हो कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। अरिहंत वही होते हैं जिनका विजन, जिनकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर होती है कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। वो मोक्ष की मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, और मोक्ष के अतिरिक्त वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है। और इसीलिए अरिहंत को कहा जाता है कि उनका ज्ञान ऐसा होता है कि उनके लिए पूरी दुनिया हस्त कमलवत है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान केवल अपनी आत्मा पर होता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, आपका लक्ष्य केवल अपनी प्रायोरिटीज की तरफ होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, जिंदगी में क्या चाहते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। दूसरा पद आता है नमो सिद्धानम। सिद्धानम यानी जो लक्ष्य को प्राप्त हो गए हैं, यानी आप डेडिकेटेड हो जाए, आपको अपना गोल पता हो कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे जिंदगी में क्या बनना है। और जब वो तय हो जाए तो उसके लिए मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज है, मुझे क्या क्या करना होगा। और ये 2 चीजें डिसाइड होने के बाद तीसरा जो गुण है नमो आयर्यानम, यानी उन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। आप उन चीजों को जीवन में अपनाना शुरू करें, आप उसके लिए सारी प्लानिंग्स वगैरह करना आरंभ करें। सारी कंप्लीट प्लानिंग जो आप चाहते हैं वो केवल ऐसे ही उठ दिए और चल दिए उससे नहीं होने वाला। आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना होगा, अपनी वीकनेसेस को जानना होगा। जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं उस रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उन सबको जानना और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना इज मस्ट, बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथा गुण नमो उवज्झायानम, यानी उस जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज होना, उसकी पूरी जानकारी होना, उसके प्लस और माइनसेस को जान लेना। उपाध्याय उसे कहा जाता है जिसे स्वशास्त्र और परशास्त्र का ज्ञान हो, यानी जिस फील्ड में वो उतर रहा है उस फील्ड की पूरी जानकारी हो, और उसके अलावा और जो उसके आसपास
आसपास के फैक्टर उस फील्ड को प्रभावित करते हैं, उस हर फील्ड की नॉलेज होना, उस हर फील्ड की जानकारी होना, तभी वो कॉन्कर कर सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, तभी वो सबसे आगे निकल सकता है, जब उसको आसपास की ओवरऑल सारी नॉलेज हो। और उसके बाद पांचवा गुण आता है नमो लोए सौव साहुनम। साधु वो होता है जो संयमी होता है, साधु वो होता है जो अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहता है, यानी कंसिस्टेंसी। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया है, प्लानिंग हो गई है, आपको सारी नॉलेज आपने गेन कर ली है, उसके अकॉर्डिंग अब बस कंसिस्टेंटली वर्क करना शुरू कर दो, लगातार उस काम पर डटे रहो, बने रहो, करते रहो। और जब लगातार लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लक्ष्य जरूर हासिल होगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली चलना होगा। और ये 5 क्वालिटीज आपके भीतर आ गई तो सव पाव पनासनो, यानी आपके रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलें, सारी रुकावटें दूर हो जाएगी और आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे, लेकिन इन 5 गुणों के साथ। तो इन 5 गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और जिंदगी में विकास करें। इन्हीं मनीषाओं के साथ जय गुरुदेव।